टाइप 23 के अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हमारे बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवाया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है a इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, उसको प्लस कर लेना, वो मिसप्रिंट है ना। और b की वैल्यू क्या गिवन है हमें b की वैल्यू गिवन है y की पावर 4 माइनस 1 अपॉन y का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? x2 और y9 दिया, और हमें किसकी वैल्यू निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। हमें x2 दिया है और y क्या दिया है? 9। आई बात, ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हम इसको x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाले को यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में खुल जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो इसका रिजल्ट x की पावर 4 माइनस 1 आया कि नहीं आया? मतलब a का वैल्यू क्या बना? x की पावर 4 माइनस 1। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं आप? y के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y स्क्वायर माइनस 1 और y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 से y स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। बताइए y स्क्वायर माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा b की वैल्यू? तो चलिए a और b की वैल्यू रखेंगे। a की जगह x और y की जगह क्या लगाना? 9। तो x की जगह 2, तो x की जगह 2 लगाएं इसमें। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 15, यानी कि भैया a का वैल्यू क्या बना? 15। चलिए y की वैल्यू क्या लगानी है? 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 80। तो b की वैल्यू क्या है? 80। तो a बराबर 15 और b बराबर 80, ये हमें वैल्यू रखना है। a बराबर 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 15 इंटू 80 प्लस ab का स्क्वायर। a बराबर 15 और b का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या है? 225 है ना, प्लस 15 इंटू 1200 2400 आ जाएगा ये, प्लस ये क्या आएगा? 6400 इंटू 15, 6400 इंटू 15 है ना, तो ये आएगा शायद 96,000। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 98625, 98,625, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए सवाल नंबर 14 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, है ना। आप आराम से वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिए ना, जितने भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर ले हुए थे जो बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी? कि x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 3। और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 9। क्लियर? सही लिखा ना? हाँ ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई, एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, ओके। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और पुटअप कर देंगे, आ जाएगा आंसर सीधा। चलिए इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? bx प्लस ay इज इक्वल टू 3ab, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ax माइनस by इज इक्वल टू 9ab लिख सकते हैं ऐसा। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? कुछ नहीं करना है यार, वो x और y की वैल्यू निकालते थे ना, x और y के दो इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन विधि कहते हैं हम, है ना। ठीक है, तो पहले हम क्या करें? पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? तो y वाले पार्ट को बराबर कर ले, तो यहाँ इंटू बी कर ले, यहाँ इंटू ए कर ले। बताइए a इंटू बी वाई, ये भी a इंटू बी वाई हो गया कि नहीं हो गया? इंटू बी, इनको सेम करेंगे। तो यहाँ इंटू बी किया तो पूरे में इंटू बी करना है, यहाँ इंटू ए किया तो पूरे में इंटू ए करना। आया समझ में? चलिए ये कट जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉमन निकालते हुए लिख रहा हूँ सीधे, है ना। ये 3ab स्क्वायर और ये 9, ये 3ab स्क्वायर है और ये 9a स्क्वायर भी है। चलिए इसको पूरा लिख दूं, 3ab स्क्वायर है और ये 9a स्क्वायर भी है। बताइए इन दोनों में 3ab कॉमन है तो अंदर बचेगा b प्लस 3a।
अब तो बताइए ये इसके बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली 3ab b प्लस 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए x की वैल्यू बनी। क्लियर। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सेम करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक है, देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या इक्वेशन थी हमारी bx प्लस ay इज इक्वल टू 3ab एंड सेकंड इक्वेशन इज ax माइनस by इज इक्वल टू 9ab। यही इक्वेशन थी। y को बराबर किया था x आ गया, अब x को बराबर करूंगा bx है तो यहाँ इंटू a करेंगे और यहाँ इंटू b करेंगे, हो गया ये भी abx इंटू a यहाँ तो इंटू a पूरे में होगा, इंटू b यहाँ तो इंटू b पूरे में होगा। क्लियर। चलिए इसको माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे ना तभी तो कटेगा ना abx। क्लियर। अब a स्क्वायर y ये प्लस का b स्क्वायर y, तो y कॉमन निकालते हुए अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा क्या। क्लियर, इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर। बताइए 3ab कॉमन है क्या इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 3b बचेगा क्या, है ना, अंदर बचेगा a माइनस 3b। तो y की वैल्यू कैसे निकालें यहाँ से 3ab a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ गई y की वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड कर दे, x बाय y निकालना है। इन दोनों को एक दूसरे से जब आप डिवाइड करेंगे ना, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये कट जाएगा दोनों का, 3ab कट जाएगा। आप देख रहे हैं x बाय y का वैल्यू b प्लस 3 अपॉन a माइनस 3b आएगा, क्या आएगा b प्लस 3 अपॉन a माइनस 3b। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। तो क्या आंसर आएगा इसका b प्लस 3 अपॉन a माइनस 3b। क्लियर है। यहाँ a और b के वैल्यू पुटअप करके भी आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे, जैसे a और b 1 1 रख लो, है ना, और ऑप्शन में भी a और b 1 1 रख लो, पूरे सवाल को ही बदल दो, a और b की जगह 1 और 1/2 रख लो, कुछ भी रख सकते हो a और b की जगह, कुछ भी रख के ऑप्शन में से क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। क्लियर। a और b 1 1 रखोगे तो क्रॉस चेक नहीं होगा, क्योंकि a और b 1 1 रखने पर दो ऑप्शन एक जैसे आएंगे। क्लियर। तो a की जगह 1 b की जगह 1/2 ऐसे अलग अलग रख लो, और ऑप्शन में भी रख लो a और b के वैल्यू। क्लियर, आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल नंबर 15 है ना। ठीक है, आ जाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी 15 की कहानी ऐसी है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, यही क्वेश्चन है। क्लियर है ना। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन 2 प्लस x1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x3। क्लियर। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना, इतना इजी सा क्वेश्चन है। x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू 4 रखो, तीनों का वैल्यू क्या रखो 4, सबका वैल्यू 4 रख दो आप, x1 x2 x3। अच्छा ये कितना आएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 64 आ रहा है। x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू 4 रख दो। इधर भी देख लीजिए आप, 4 4 4 रखेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, इधर भी रिजल्ट 64 आ जाएगा 4 4 4 रखने पर, मतलब x1 x2 x3 4 वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर। तो रखो यहाँ पर 4, तो 1/6 आ जाएगा, ये भी 1/6 आ जाएगा, ये भी x1 x2 x3 4 4 4 रख दो। तो बताइए 3 टाइम्स 1/6, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा आपका 1/2। आई बात समझ में। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में एरर है, उसको नहीं करना अभी सॉल्व, है ना। आप कितना ही संघर्ष कर लीजिए 16 में आपका आंसर नहीं आएगा, एरर है उसमें। मैं उसको लास्ट में क्लियर करूंगा क्या कहानी है 16 की, है ना, क्यों एरर है, क्या गड़बड़ी है उसमें। ठीक है ना। तो वैल्यू पुटिंग से वेरीफाई होगा, वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू पुट करने पर अलग अलग आंसर देगा वो। आई बात समझ में। किताबों में इसका एक आंसर मिल सकता है, और किताबों में इसका सोल्यूशन जो दिया जाएगा वो वैल्यू पुट करके दिया जाएगा। क्लियर। वैल्यू पुट करके कोई एक आंसर ला दिया जाएगा और किताब में बता दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। आई बात समझ में। लेकिन वैल्यू चेंज करोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन इज इनवैलिड। आई बात समझ में। नहीं करना इसको भी सॉल्व। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 पर, है ना। आ जाते हैं 17 नंबर पर। ठीक है, सवाल नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 17 की कहानी, x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, है ना। अच्छा क्या निकालना है हमें निकालना है 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आई बात समझ में। अच्छा ऑप्शन क्या क्या दिए हैं,
2√2, 3√3, 5√5, 6√6। वैसे इसका आंसर 6√6 आएगा। ऑप्शंस दिए 2√2, 3√3, 5√5 और एक ऑप्शन दिया है 6√6, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है, सुनिए। अब आप देख रहे हैं आपको पावर 4 बनाना है, तो इस पे स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर स्क्वायरिंग करने के बाद एक और बार स्क्वायरिंग करोगे तो पावर 4 तक जाना है, एक्स की पावर 4। आई बात समझ में? और रूट भी खत्म करना है, तो 1 को इधर लीजिए आप, x - 1 √2 + √3। आई बात? अब इसके ऊपर लगाइए स्क्वायर, दोनों और स्क्वायरिंग कर लीजिए। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 - 2x आएगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे a² + b² 2 + 3 5 5 + 2√6 आएगा। ये आप स्मार्ट है, कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक और बार स्क्वायरिंग कर लें क्या, क्योंकि पावर 4 तक जाना है। चलो एक और बार स्क्वायरिंग करूंगा मैं इसके ऊपर, एक और बार करूंगा, है ना। चलिए a + b + c एक प्रकार से है ये, क्लियर। तो a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, वही लगाऊंगा मैं सीधे। तो क्या रिलेशन बनेगा, x की पावर 4 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 4x² आएगा प्लस 2ab लगाऊंगा तो 2x² आएगा। फिर 2bc लगाऊंगा तो -4x आएगा, प्लस 2ac लगाऊंगा तो फिर -4x³ आएगा। क्लियर? बराबर इधर लगाऊंगा तो 25 और 48 49 हो जाएगा। ये 25 और 24 49 प्लस 5 2 Z 20√6, इतना आ जाएगा ये। क्लियर? अब चलिए ऐसा बना लिया हमने, स्क्वायरिंग पे स्क्वायरिंग 2 बार किया। क्लियर? आप आराम से कर लेना शांति से। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ तो 2x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दे पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्म में अरेंज भी कर लेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, अच्छा 4 के बाद 3 2 1 इस प्रकार से अरेंज कर ले इसको। x की पावर 4 इसको आगे ले आइए, -4x³ हो गया। फिर उसके बाद स्क्वायर, अच्छा 4x² + 2x² 6x² आएगा क्या? सही तो किया ना हमने, a² + b² + c², है ना, प्लस 2ab 2x² करेक्ट है, प्लस 2bc -4x करेक्ट है, प्लस 2ac -4x³ एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो 4x² + 2x² कितना आ जाएगा? ये 6x² आ जाएगा, है ना। एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लूं थोड़ा सा। हाँ चलिए 6x² आ गया। फिर क्या आया, -4x + 1 बराबर 49 + 20√6। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान देना, ठीक है ना। -4x³, चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि ऐसा चाहिए ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते इसमें, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 2x की पावर 4 -8x³ प्लस 12x² -8x + 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर तो इधर भी होगा, 98 प्लस 40√6 आया क्या समझ में? क्लियर है? अब देखिए क्या ऐसा बना, सिर्फ इतना पोर्शन बना है, अभी इतना वाला पोर्शन नहीं बना। आई बात? ये चेंज है ना, देखो ये अलग अलग है पूरा, है ना। अब ऐसा हमें यहाँ पे बनाना है, तो काम करो इसको पूरे को आप उधर ले लो, ठीक है, पूरे को उधर ले लेते इसको, है ना। ठीक है, तो इधर रखते हैं केवल 2x की पावर 4 -8x³, है ना। ठीक है, इस पूरे को मैं उधर ले जा रहा हूं, है ना। ठीक है, बराबर 12x² + 8x- पूरे को इधर ले लिया मैंने, और ये वैसा का वैसा प्लस 98 + 40√6 एज इट इज है ना। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ खाली कर दिया मैंने, इसको उधर भेज दिया, ठीक है, ये खाली जगह छोड़ी है मैंने। अब हमें ऐसा बनाना है, तो मैं क्या कर रहूँगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा अपनी ओर से। ये मैं ऐसा यहाँ पर लगा रहा हूँ, है ना। क्या क्या लगा रहा हूँ, क्या क्या चाहिए मुझे, -5x² प्लस 26x चाहिए, -28। यदि इधर ये चीज लगाई है तो इधर भी ये चीज लगानी पड़ेगी मुझे, -5x² प्लस 26x -28, है ना। ये इसके आगे भी लिख सकता था मैं, पूरा पोर्शन इसके आगे भी लिख सकता था मैंने, यही कंटिन्यू इक्वेशन हो गया, ये एक लगातार कंटिन्यू, है ना। इधर लगाएंगे तो जो LHS में ऑपरेट करते हुए RHS में बैलेंस, ताकि दोनों कट जाए,
रिलेशन सेम रहे। क्लियर? तो LHS तो बन गया हमारा, आई बात समझ में। इसी का वैल्यू हमें निकालना था, इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -12 -5 -17x² आएगा क्या ये? अरे इसी का वैल्यू, इसी का तो वैल्यू है ना ये पूरा इसी का तो वैल्यू है। आती है क्या बात समझ में? तो -17x² प्लस 34x है क्या 34x, और ये क्या आएगा माइनस का 30 आएगा, है ना? -2 था ना ये, -28 तो -30 प्लस का 98 प्लस 40√6 आ जाएगा क्या ऐसा? आती है बात समझ में? विजिबल है, दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नजर आ रहा है ना? ठीक है, तो -2 प्लस 98 है ना। अब देखिए चलिए, है ना, -30 आएगा प्लस 98 में से 30 गया तो क्या ये पूरा मिलके प्लस का 68 आ जाएगा क्या सीधे? तो इस पूरे को मिला के प्लस का 68 लिख देता हूं, है ना, प्लस का 68। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा? -17 कॉमन आ रहा है क्या, है ना? -17 कॉमन ले लें इसमें से। यदि इसमें से -17 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x² - 2x, है ना। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, अगला स्टेप, है ना, इसी के सामने इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ना, ध्यान देना। ठीक है, तो -17 कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो x² - 2x बचेगा अंदर, बाकी सब वैसा का वैसा, प्लस 68 प्लस 40√6। आई बात समझ में? अच्छा, x² - 2x का वैल्यू, x² - 2x का वैल्यू यहाँ से 4 + 2√6 आएगा, क्योंकि ये रिलेशन क्या था रिलेशन, x² प्लस 1 - 2x बराबर 5 + 2√6 ऐसा था। 1 उधर चला जाएगा तो x² - 2x का वैल्यू बताइए 4 + 2√6 आ जाएगा क्या? x² - 2x का वैल्यू लगा दो, x² - 2x का वैल्यू 4 + 2√6 -17 4 + 2√6 प्लस 68 प्लस 40√6, है ना, वैसा का वैसा बाकी। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -68 -34√6 प्लस 68 -40√6 ऐसा है, प्लस 68 माइनस, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो 6√6 इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए आ जाएगा क्या आंसर? क्लियर है, इतनी बात है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 के बाद सवाल नंबर 18 है ना, आराम से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, है ना। आई बस थोड़ा सा दिमाग यदि आप इसमें लड़ाते हो तो इसका आंसर √6 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वहाँ √2 √3 था, तो ऑब्वियसली √2 x बराबर 1 + √2 + √3 था कि नहीं था? तो ऑब्वियसली √2 + √3 का जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो √6 ही बनेगा, और वही √6 कहानी में आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यदि रूट में सवाल का आंसर आएगा तो √6 में ही आ सकता है ना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो समझ में आएगी बात। जिस बेसिक रास्ते से सवाल के, उस बेसिक रास्ते का पहला 2 स्टेप इमेजिन कर लोगे, समझ जाओगे इसका आंसर √6 के फॉर्म में ही आएगा। तो ऑब्वियसली 6√6 एक ही ऑप्शन है, √6 वाला, है ना। इस प्रकार से इसमें आप दिमाग लड़ा सकते हैं। ठीक है, दिमाग तो जितना लड़ाओगे उतना लड़ा लोगे। क्लियर? चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18। क्या सवाल है 18 नंबर? 2r = h प्लस √r² प्लस h², है ना, ये दिया है हमें। r/h निकालना है, r/h यानी कि r/h की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और उसमें क्या बोला है? उसमें ये बोला स्पेशली कि r 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए निकाल लेते, ऑप्शन से करेंगे सीधे हो जाएगा। r/h, तीसरा ऑप्शन 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। r4 और h3 रखकर देखो, रखो r4 और रखो h की जगह 3, रखिए r4 और h की जगह 3। देखो ये कितना आ रहा है 8, इसको सॉल्व करें आप, ये 25, ये 8 बराबर 8, तो r4 और h3 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वैसे करना है तो देखिए r/h निकालना है तो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो h को इधर लाइए आप। 2r - h = r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। क्लियर? इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लें, दोनों और स्क्वायरिंग कर लें। 4r² प्लस h² माइनस 4rh बराबर r² प्लस h² से h² कैंसल। ठीक है, अब 4r² में से एक r² माइनस होगा, इधर 3r² बचेगा, उधर क्या हो जाएगा 4rh, एक r से एक r कैंसिल। तो बताइए r/h का वैल्यू 4/3 आया कि नहीं आया?
क्लियर इतनी बात। अगले सवाल पर चलते, सवाल नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की क्या कहानी है? 3x माइनस 2y, क्या है ये? 3x माइनस 2y से वो रेशियो यानी कि बटाई होता है, रेशियो होता है अपॉन, है ना। तो 3x माइनस 2y से 2x प्लस 3y का रेशियो क्या है? 5/6। 3x माइनस 2y से 2x प्लस 3y का रेशियो क्या है? 5/6। अच्छा, आपसे क्या मांगा है, क्या निकालना है आपको? क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, सी एंड डी, है ना, ठीक है, योगांतर वगैरह अनुपात वो जो बोलते हैं, या फिर सीधे कर लो, ये 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा ये? 18x माइनस 12y, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 10x प्लस 15y। 18x में से 10x जाएंगे तो 8x बचेंगे, 12y 15y में जुड़ेगा 27y आएगा। तो x बाय y का वैल्यू बताइए, 27/8 आया कि नहीं आया? क्लियर। तो x का वैल्यू, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यदि दोनों ओर क्यूब रूट लगा लें, दोनों ओर क्या लगा लें? क्यूब रूट। यदि दोनों ओर इस प्रकार से क्यूब रूट लगा लें तो बताइए इसका रिजल्ट 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्यूब रूट ऑफ x अपॉन y का वैल्यू बताइए 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। या फिर वैसे ही कर लो, आप रहने दो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना, ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। x अपॉन y की वैल्यू 27/8, ऐसा मान लो x 27 और y क्या है 8। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे ले सकते हैं? यस, इनवैलिड है ये, रेशियो में कभी भी वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते आप। यदि x की वैल्यू लेनी है तो 27 कोई भी कांस्टेंट लगाइए, और y की वैल्यू लेनी है तो कोई भी कांस्टेंट लगाइए। आई बात समझ में? x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू 8 है, रख ले x और y की जगह। अब ये सवाल हमें जो पूछा है, दिस इज होमोजीनियस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? मैथ्स की दुनिया में होमोजीनियस रिलेशन है ये। होमोजीनियस रिलेशन क्या है? इस कठिन से शब्द को छोड़िए, कोई काम का नहीं हमारे। होमोजीनियस रिलेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री सेम हो, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, पावर्स हो, डिग्री सेम हो। देखो यहाँ भी x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। अरे क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल, घात 1/3 ना। यहाँ x की पावर 1/3, पावर सेम है, डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम है तो कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, x बराबर 27, y बराबर 8 सीधी भी रख सकते हो, क्योंकि जब डिग्री सेम है यूं भी आप लगाओगे तो भी कट जाएगा। चलो आपका मन कर रहा है कि नहीं आप तो यही लगाओगे, तो लगा लो, x की जगह 27 से लगा लो, 27 है का क्यूब रूट, है ना, और y की जगह 8 है लगा लो, 8 है का क्यूब रूट, नीचे भी सेम लगा लो, 27 है का क्यूब रूट, है ना, माइनस 8 है का क्यूब रूट। आई बात समझ में? अच्छा, 27 क्या बन के बाहर आ जाएगा? 3, और क्यूब रूट ऑफ ए रह जाएगा, प्लस ये 2 बन के बाहर आएगा, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ ए रह जाएगा, ये 3 बन के बाहर आएगा, क्यूब रूट ऑफ ए रह जाएगा, ये 2 बन के बाहर आएगा, क्यूब रूट ऑफ ए। अब आप देखो क्यूब रूट है, ऊपर नीचे से कॉमन निकल के कैंसिल है क्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3 + 2 / 3 - 2, यानी कि इसका आंसर सीधे 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सर, बोलो आएगा क्या 5? तो इसका आंसर सीधे 5 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है। x बराबर 27 और y बराबर 8 यदि आप लेते हो, ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा? जब पावर सेम हो ऊपर नीचे की, जैसे यहाँ क्यूब रूट और यहाँ स्क्वायर रूट होता वर्गमूल, तो आप ये काम नहीं कर पाते। आई बात समझ में? क्लियर। ये काम क्या नहीं कर पाते? फिर इस क्वेश्चन के डेटा इनसफिशिएंट हो जाते, आंसर निकाल ही नहीं पाते आप। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब दोनों की डिग्री क्या दी हुई है? सेम। आई बात समझ में? क्लियर। इस प्रकार से तो ए तो यूं भी कट रहा है, इट मीन्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए पर डिपेंड नहीं है, तो सीधे 27 और 8 लगाओगे तो भी। अब आप पहले से कैसे जानोगे डिपेंड है कि नहीं है? जब पावर सेम हो ऊपर नीचे की, तो ए लेने की जरूरत नहीं, सीधे आप लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और भी तरीके से इसको ले सकते थे, है ना, क्यूब रूट ऑफ वाई से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड दे देते थे, सीधे x बाई वाई बन जाता, x बाई वाई बन जाता, सीधे आपका आंसर आ जाता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पर, मिटाता हूँ इसको, सवाल नंबर 20 पर आ जाते हैं। ठीक है, ओरली होने वाला सवाल था, ऑलमोस्ट ओरली सिखाने के लिए आपके सामने पूरा मैंने कैलकुलेशन किया, ओरली ऑलमोस्ट होने वाला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्या रिलेशन है भैया? 2s = a + b + c, और किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है?
आपको फाइंड आउट करनी है एस एस माइनस सी, एस एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, एस माइनस ए और एस माइनस बी। नजर आ रहा ना आपको? थोड़ी सी लाइट चली गई है ना, लाइट डिस्कनेक्ट हो गई है, वैसे दिख रहा है ना। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात। ऑप्शंस क्या है इसके ऑप्शन से ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए बी और जीरो। इसके ऑप्शन से ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए बी और जीरो। इसका आंसर ये वाला आएगा सीधे। इन क्वेश्चंस का सबसे पहला तरीका करने का होता है कि एस बराबर जीरो रख दो। जब आप एस बराबर जीरो रखोगे, ठीक है, पुट एस बराबर जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा। एस बराबर जीरो रखोगे पूरा जीरो हो जाएगा। एस बराबर जीरो रखोगे तो ये माइनस है और ये सिर्फ माइनस भी बचेगा, यानी कि ए भी रिजल्ट आ जाएगा। एस बराबर जीरो रखोगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर ही आ जाएगा आपका। ए भी आई बात समझ में? तो ये तरीका बेसिक तरीके से जाना है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन चाहिए आपको। चलिए देखिए बेसिक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। चलिए इसका एस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो बताइए क्या आ जाएगा? ये एस स्क्वायर माइनस एस सी आ जाएगा, प्लस इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए बी, ये आएगा क्या? अब आप इन तीनों को लीजिए, इन तीनों टर्म में देखिए एस कॉमन है, एस स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। तीनों टर्म में माइनस एस कॉमन है, अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, माइनस एस कॉमन है ना, और प्लस ए बी। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 2s। रख दे a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s। टू एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी, 2s स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा ना सर ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं ना। 21 नंबर का सवाल है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से आप देख रहे हैं ना सारे के सारे। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या दी है? रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए, है ना, और इसमें स्पेशली लगाम लगाई है, मतलब कंडीशन दी, लिमिटेशन दी है कि ए जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। ए जीरो या जीरो से छोटा आप नहीं रख सकते। क्लियर? और हमें क्या निकालना है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ए बराबर 4 रखिए आप, ए बराबर क्या रखिए? 4। जैसे ही ए बराबर 4 रखेंगे 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 5/2 आ जाएगा ये, यानी कि x का वैल्यू 5/4 हो जाएगा क्या? जैसे ही ए बराबर 4 रखेंगे 2 प्लस 1/2 5/2, x का वैल्यू 5/4 आ जाएगा। चलिए रख दे x का वैल्यू 5/4, सीधे यहाँ रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। क्या क्या ऑप्शन है इसके? 1/2 a माइनस 1, पहला ऑप्शन है 1/2 a माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है a माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है a प्लस 1, और चौथा ऑप्शन है 1/2 a प्लस 1, 1/2 a प्लस 1, ये चौथा ऑप्शन है ना। a का वैल्यू वहां रखोगे तो यहाँ भी रखोगे। जब यहाँ a बराबर 4 रखोगे तो पहला ऑप्शन हमारी नज़र में 3/2 माना जाएगा। यहाँ a बराबर 4 रखोगे, दूसरा ऑप्शन 3, ये 5, ये 5/2। तो हमारे ऑप्शन सब ये नहीं है, हमारे ऑप्शन ये चारों है। a बराबर 4 रखने के बाद एक ये है और हमारे ऑप्शन ये है। आई बात समझ में? x का वैल्यू 5/4 यहाँ रखेंगे, जिससे मैच होगा वो आंसर आ जाए। क्लियर? रखिए 5/4। तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 1 निकाल लें। 5/4 का होल स्क्वायर 25/16, 25 माइनस 16 9/16, 3/4 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 3/4। तो यहाँ 3/4 और x का वैल्यू तो सीधे 5/4 रखना है आपको, माइनस 3/4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 3/4 यहाँ वहाँ दोनों जगह रखेंगे। 3/4 और अपॉन में 2/4, 4 कैंसिल, बताइए 3/2। पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या आएगा इसका? 3/2, यानी कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो a बराबर 4 रख लिया। आप चाहो तो a बराबर 9 रख लो, इस a बराबर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन a का मान 0 से बड़ा रखना है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, 9 रख लो, 9 रूट 9 3 बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर? कुछ और भी रख लो, रूट 2 रख लो, a बराबर 2 रख लो तो रूट 2 बन जाए। कुछ भी रखोगे, सबसे आंसर क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे, पहला वाला ही वेरीफाई होगा, है ना। चलिए अब बेसिक तरीके से इसको कर लेते हैं। बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आंसर आएंगे हम देख लेते हैं ना। ठीक है, बेसिक तरीके से यदि हम जाते हैं तो ठीक है, तब देखिए क्या है कहानी। स्क्वायरिंग करिए दोनों आप स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। अब दोनों और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर बराबर
a प्लस 1/a+2 ऐसा आएगा। पूरा नहीं करूँगा, है ना, इतना करूँगा, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो बताइए यहाँ से a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आई? 4x² - 2 आई क्या? बोलिए, आती है क्या बात समझ में? क्लियर? 4x² - 2। अब मैं क्या करूँगा, -2, क्योंकि मुझे x² - 1 बनाना है, ताकि x² - 1 का वैल्यू सीधे यहाँ रख सकूँ मैं, तो मुझे x² - 1 बनाना। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो x² - 1 बनाने के लिए -2 इधर भी लगाऊंगा, तो -2 इधर भी लगाऊंगा। 4x² - 4 हो गया ना ये, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर x² - 1 आ जाएगा क्या? बोलिए, आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा, आएगा ना। जब 4 कॉमन निकालेंगे तो आप देखिए अंदर x² - 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और ये क्या है? √a - 1/√a का होल स्क्वायर। समझदार है आप? इसको √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/√a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -2 में √a × 1/√a लगा सकते हो आप फ्री में, यू भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का बन जाएगा, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब सुनिए, 4 इधर जाएगा, है ना, 4 इधर जाएगा, ठीक है। यदि 4 इधर जाएगा, या फिर इस पर क्या कर लो, वर्गमूल लगा लो सीधे आप, पूरे पर क्या लगा लो, वर्गमूल, स्क्वायर रूट लगा लो पूरे पर, है ना, क्योंकि √x² - 1 निकालना है ना, तो 2 बन के बाहर आ जाएगा। 2√x, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √a - 1/√a आ जाएगा क्या? ये है ना, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो बताइए a - 1/√a आ जाएगा ये। क्लियर इतनी बात? या फिर नहीं करने की जरूरत है, ऐसे ही रहने दो, है ना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये 2 को इधर ले आइए आप, तो √x² - 1 का वैल्यू 1/2 √a - 1/√a, बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो रख दो √x² - 1 का वैल्यू, ये वाला वहाँ पर रख दो क्या, है ना। चलिए रख देता हूँ √x² - 1 का वैल्यू, है ना, रख देते हैं ये, √x² - 1 का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। √x² - 1 का वैल्यू हम रखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है, कि रहने दें, चलो वही कर लेंगे, रहने देते हैं। तो 1/2 √a - 1/√a, है ना, और नीचे माइनस, यहाँ तो x आएगा, तभी x का वैल्यू भी रखेंगे हम यहाँ पे इसकी जगह, है ना। पहले इसका वैल्यू रख दो, 1/2 √a - 1/√a, है ना। आई बात समझ में? क्लियर? अब इसका वैल्यू, x का वैल्यू रखना, तो x का वैल्यू यहाँ से आप देखो 1/2 √a प्लस 1/√a है कि नहीं है? अरे स्क्वायर हटा के यदि आप देखते तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 इधर आके ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आई बात समझ में? क्लियर? अब चलो सॉल्व कर लें इसको हम, ठीक है। 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो आप देख रहे हैं √a कट जाएगा, 1/2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट खोलोगे, √a कट जाएगा, क्लियर। √a कट जाएगा तो 1/2 √a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 √a, तो 2/2 √a, तो 1/√a बचेगा केवल नीचे, ऊपर आ जाएगा a - 1/√a, और नीचे आ जाएगा केवल 1/√a। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, क्या है, 1/2 √a माइनस माइनस प्लस 1/2 √a। आई बात समझ में? क्लियर? 1/2 √a प्लस 1/2 √a, तो टोटल 2 टाइम्स /2 √a हो जाएगा, है ना। 2 कैंसिल, 1/√a आ जाएगा सीधा। समझ जाओगे क्या यार? समझ जाओगे ना यार? देखो 1/2 √a प्लस 1/2 √a ऐसा आएगा, तो सीधे इसको हम क्या लिख सकते हैं? चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो 1/2 a - 1/√a अपॉन में 2 टाइम्स 1/2 √a, 2 कैंसिल, √a कैंसिल, बताइए a - 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आ जाएगा क्या ये? क्लियर है इतनी बात? क्या आएगा? a - 1/2, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेसिक तरीके से ऐसे आप इसको कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहा है, 22 पर, ठीक है। क्या है 22 की कहानी हम देख लेते हैं। x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 22, x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 9, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है। यदि ये पूर्ण वर्ग है तो भैया a और b के वैल्यूज निकालो, a और b के वैल्यूज क्या आएंगे। ये सवाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने के लिए दिया गया है ना।
और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही होगा, यही एक विकल्प है। चलिए x बराबर 1 रखते हैं, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर क्या रखते हैं 1, x बराबर 1 यदि रखते हैं तो 1 + 2 + a + b + 9 कितना हो रहा है, 9 10 11 12, 12 + a + b आ रहा है क्या। चलो a और b का वैल्यू ऑप्शन से लेते हैं, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो आंसर होगा। तो a और b का वैल्यू आएगा, ऑप्शन b आएगा। ऑप्शन b में आपको a 6 दिया है और b क्या दिया है 7, तो चलिए a 6 और b 7 रख लेते हैं। तो बताइए 12 + 13 25, 5 का स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन बना रहा है, a 6 और b 7। आई बात समझ में क्लियर। एक और चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी सी बता दूँ, ये क्वेश्चन जो इन लोगों ने दिया है ना हमें करने के लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक तरीके से करना चाहोगे तो दैट वुड बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई बात समझ में, उस रास्ते आप जा नहीं सकते। बेसिक तरीके से करोगे ना, बहुत ज़्यादा 2-3 पेज भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, मतलब ये काम हमारे बस का नहीं है और न ही इस एग्जाम में हमें करना है बेसिक तरीके से। आई बात समझ में। तो बेसिक, क्योंकि आप सोचिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम परफेक्ट, मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाया था, ax², ध्यान देना है ना, ax² + bx + c, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, पूरे में a से डिवाइड दिया था हमने और a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाया था हमने। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की थी हमने। इसको आई बात समझ में क्लियर। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, कितनी मेहनत लगी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, a और b के वैल्यूज भी पता नहीं है कौन है, टाइम लगता है। आई बात, ये जब मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल कर फॉर्मूला फ्रेम करके बताया था आपको। इसको जब परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे इतनी मेहनत हो जाएगी, पावर 4 को परफेक्ट स्क्वायर में करोगे तो ये तो हमारी दुनिया की परे है। आई बात समझ में, कोई भी नहीं करता ये चीज़। आई बात समझ में। इवन मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तब बड़े बड़े इक्वेशन इस प्रकार के देखने को मिले थे M1 M2 M3 में। आई बात समझ में, वहां भी ये काम नहीं करवाया था, ठीक है। तो ये काम हमें करना, बेसिक तरीके से सवाल में जाना नहीं। आई बात समझ, मतलब ये सवाल एक प्रकार से यूं दिया कि या तो आपको बहुत गहराई हो गणित की, तब जाके आप इस सवाल को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि एक और चीज तर्क, दूसरा तर्क ये है, x = 1 लगाया, इसका आंसर सिर्फ x = 1 लगाने पर ही आएगा। x = 2 3 आप कुछ भी नहीं लगा पाओगे, कुछ भी लगाओगे आंसर मैच नहीं करेगा। आप करके देख लेना। ये क्वेश्चन बना ही उस आधार पे है कि केवल x = 1 ही इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल ये उठता, सर हमारे सामने दी क्वेश्चन रैंडमली आया एग्जाम में, तो हमें कैसे पता चल लगेगा x = 1 लगाना है। आई बात समझ में क्लियर। इसलिए ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान की गहराई का थोड़ा सा यूज करेंगे। तो x बेसिक वैल्यू हमें क्या पुटअप करना होता है, x = 0 1 -1 ये पुटअप, x = 1 पुटअप करो, सीधे आंसर आएगा 6%। x = 2 लगाने पर कोई आंसर नहीं आएगा, 3 लगाने पर आंसर नहीं आएगा, इससे केवल x = 1 ही लगाने पर आंसर आएगा, क्योंकि इस सवाल को इन्होंने x = 1 रख के ही माना है। आई बात समझ में। यदि इंडिपेंडेंटली मुझसे इसका आंसर मांगा जाए, देखो इस सवाल को ना जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन के बेसिस पर करने को बोला है। आई बात समझ में क्लियर। यदि ऑप्शन हटा के इस क्वेश्चन का आंसर मांगा जाए तो डेटा इनसफिशिएंट आएगा, आंकड़ा अपर्याप्त, आंकड़ा पर्याप्त नहीं सवाल को करने के लिए। आई बात समझ में, क्योंकि ए और बी, एक्स के वैल्यू जब अलग अलग लगाओगे ना, एक्स के वैल्यू अलग अलग लगाने पर ए और बी के अलग अलग वैल्यू आएंगे आपके पास। जब x का वैल्यू अलग अलग लगाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a और b के सेट ऑफ वैल्यूज अलग अलग आएंगे, तो भैया इसके तो बहुत सारे आंसर हो गए ना। जिस क्वेश्चन का यूनिक आंसर ना बने, अलग अलग आंसर बने, कई सारे आंसर्स बनना पॉसिबल हो, उस सवाल का आंकड़ा पर्याप्त है। सवाल का डेटा सफिशिएंट नहीं है किसी एक यूनिक आंसर तक ले जाने के लिए, इसलिए सवाल का डेटा इनसफिशिएंट है। आई बात समझ, फिर से बोलो, फिर समराइज करो। मैंने जो बोला, x = 1 रखोगे तो a और b अलग आएगा, x = 2 रखोगे a और b अलग आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, x = 3 रखोगे a और b अलग आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। इन्होंने x = 1 को ध्यान में रखते हुए सवाल का निर्माण किया। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो या तो उनको देना चाहिए x = 1 या फिर नहीं दिया, आंकड़ा पर्याप्त है, लेकिन ऑप्शन के बेसिस पर इस सवाल को हमें करना पड़ेगा। जो सच है वो आपके सामने रख दिया, क्लियर। तो 25 a = 6 और b = 7 सेटिस्फाई करेगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई बात समझ में क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आता हूँ। सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, आ जाते हैं सवाल नंबर 23 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, x³ + y³ + z³ बराबर x³ + y³ + z³ बराबर 3 1 + xyz। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 3। क्या हम इसको, अच्छा हमें निकालना क्या है इसमें, हमें क्या निकालना है इसमें, अच्छा ओके हमें निकालना है पी क्यूब, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान देना है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से करोगे तो सीधे ही खत्म हो जाएगा सवाल आपका। देखिए क्या निकालना है इसमें, अच्छा ये निकालना है, इसमें क्या करो y और z दोनों को 0 0 लगा लो, वैल्यू पुटअप करके करवा देता हूँ। y और z दोनों को यदि आप 0 लगाते हो, ठीक है, तो इधर से क्या बचेगा, केवल 3। ये इक्वेशन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, y और z 0 तो एक्स क्यूब बचेगा इधर से, इधर y और z 0 लगाओगे, ठीक है, तो बराबर केवल 3 बचेगा, है ना, ठीक है, y और z 0 लगाओगे बराबर केवल क्या बचेगा 3। अब इसमें 3 इक्वेशन भी दिए, क्या इक्वेशन दिए, p इज इक्वल टू y प्लस जेड माइनस एक्स, q इज इक्वल टू x प्लस जेड माइनस वाई, है ना, और r इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, 3 इक्वेशन दी, इसमें y और z दोनों को 0 0 लगाइए, यहाँ भी y और z 0 लगाइए, y और z 0 लगाओगे तो बताइए p का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स, y और z 0 लगाओगे q का वैल्यू क्या आएगा x, y और z 0 लगाओगे r का वैल्यू भी क्या आएगा x। आई बात समझ में क्लियर, चलिए तो x क्यूब क्या है आपका 3, आई बात समझ में, p का वैल्यू माइनस एक्स लगाइए, जब y और z 0 0 लगाओगे तब, तो p का वैल्यू माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस एक्स का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, q प्लस एक्स का क्यूब, r बराबर भी x, r का वैल्यू x लगाइए, प्लस एक्स का क्यूब माइनस 3, पी क्यू आर का वैल्यू लगाओगे माइनस एक्स एक्स एक्स, तो फाइनली प्लस का 3x क्यूब आ जाएगा ये। अच्छा, एक एक्स क्यूब से माइनस प्लस कैंसिल, टोटल 4x क्यूब आएगा इसका रिजल्ट। क्या बनेगा इसका रिजल्ट, 4x क्यूब आएगा क्या, 4x क्यूब। अच्छा, x क्यूब बराबर 3 रख दो यहाँ पे, x क्यूब बराबर 3 रखूंगा तो 4 3 12, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। आती है क्या बात समझ में, क्या आ जाएगा इसका आंसर 12। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो y और z को 0 0 रख के आप इस प्रकार से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन में हम कैसे जाएंगे। 2 सेकंड रुके, थोड़ी सी इंक डाल लो इसमें, है ना, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। 2 मिनट रुक जाए। बस हो गया है। चलिए, हाँ चलो अब इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, हटाते हैं ये सब, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, यस। अब सुनिए, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला है इसका, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। फिर इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3। इसी का फॉर्मूला होता है ना ये वाला, तो क्या हम इसकी जगह ये रख सकते हैं बराबर 3, वैसा का वैसा, है ना। आता आपको बताया था मैंने फॉर्मूला। अब सुनिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इन तीनों को ऐड करो जरा, तो LHS तो P प्लस क्यू प्लस आर आएगा और RHS x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा सीधे। समझदार है आप। जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस, केवल x प्लस वाई प्लस जेड आएगा इसके अंदर से। ये एक्स एक्स कैंसिल तो केवल एक ही एक्स बचेगा प्लस का, वाई वाई कैंसिल एक ही वाई बचेगा प्लस का, जेड जेड कैंसिल एक ही जेड बनेगा। तो दोनों को LHS RHS ऐड करेंगे तो ये आएगा, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर एक्जैक्टली एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम P प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, यस। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, P प्लस क्यू प्लस आर। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को माइनस करिए आप आपस में। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, है ना, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा मैं बताता हूँ।
जब इन दोनों को माइनस करेंगे p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो z z कट जाएगा, z माइनस z कट जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और इधर माइनस करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस 2x, यानी कि 2y माइनस x आएगा। ये इसमें इसको माइनस कर लेना, z z कट जाएगा, माइनस x माइनस 2x हो जाए। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं आप, है ना, जैसे p माइनस क्यू, इसमें से इसको ये आएगा। ठीक है। अब q माइनस आर को एक बार माइनस करें, q और r को q माइनस आर करेंगे तब आप देखिए x x कट जाएगा, सीधे माइनस करोगे 2z माइनस 2y, तो 2 कॉमन निकालते हुए z माइनस y आएगा। क्या आएगा? 2 टाइम्स z माइनस y। क्लियर? अब p माइनस आर कर लें एक बार, p माइनस आर है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ सीधे, तो y से y कट जाएगा, सीधे कट जाएगा। z माइनस माइनस z, z प्लस z 2z माइनस 2x, तो 2z माइनस x आएगा। क्या है बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात है ना। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो भैया y माइनस एक्स का वैल्यू, ठीक है, p माइनस क्यू बाई 2 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा y माइनस एक्स का वैल्यू, यहाँ से z माइनस वाई का वैल्यू, z माइनस वाई का वैल्यू q माइनस आर बाई 2 आ जाएगा क्या? क्लियर? और यहाँ से z माइनस एक्स का वैल्यू p माइनस आर बाई 2 आ जाएगा क्या? बताइए, आ जाएंगे इस प्रकार से वैल्यू सारे, है ना, p माइनस आर बाई 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें हम, x, इसको यदि x माइनस वाई बनाते हैं तो p माइनस क्यू से भी q माइनस p हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको यदि हम x माइनस वाई बनाते हैं, उल्टा करते हैं, तो p माइनस क्यू से क्या हो जाएगा? ये भी q माइनस p, है ना। y माइनस z, इसको यदि उल्टा करते हैं y माइनस z, है ना, तो ये q माइनस आर की जगह r माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर? z माइनस एक्स सही है। चलिए x माइनस वाई का वैल्यू पुटअप करते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू क्या पुटअप करोगे? q माइनस पी बाई 2, तो q माइनस पी बाई 2 का भी होल स्क्वायर आएगा, है ना, आएगा नीचे 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। क्लियर? y माइनस z का वैल्यू r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू बाई 2 आएगा, तो 2 का भी स्क्वायर 4 नीचे निकल आएगा। z माइनस एक्स का वैल्यू p माइनस आर का होल स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर 4 आ जाएगा नीचे, बराबर 3 वैसा का वैसा है ना, ध्यान देना। ठीक है, बराबर 3 वैसा का वैसा है ना। ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, है ना। 1/4 कॉमन निकालना है यहाँ से। चलिए 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1/2 p प्लस क्यू प्लस आर, है ना, और अंदर q माइनस p को p माइनस क्यू लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये 1/4 मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, है ना, बाहर लिख दिया। ठीक है, ये 1/2 p क्यू आर वैसा का वैसा है। r माइनस क्यू को q माइनस आर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और p माइनस आर वैसा का वैसा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और बराबर में क्या दिया है आपको? 3, है ना, ये इस प्रकार से आया समझ में। अब आप ठीक से देखो जरा, एक इसका फॉर्मूला है, इसको आप क्या लिख सकते हो? p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू। क्या ये पूरा का पूरा इसको ऐसा लिख सकते हो? और बराबर में 3 है कि नहीं है? तो 4 3 = 12, तो आ जाएगा इसका वैल्यू 12। हटा दो यहाँ से, 4 3 क्या आ जाएगा? 12। क्लियर है इतनी बात? समझ गए बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लास्ट पेज क्वेश्चन नंबर 24 होना चाहिए था, लेकिन वो 7 लिखा है शीट में, आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए इसको वीडियो को रोक कर आराम से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, जिस पर 7 लिखा है वो वाला सवाल है ना। तो देखिए क्या है कहानी, लास्ट पेज का सवाल है, उस पर लिखा 7 है, इसलिए मैं भी 7 नंबर लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहानी इसकी। x की पावर y प्लस z बराबर 1 और y की पावर x प्लस z बराबर 1024 और z की पावर x प्लस y बराबर 729। x, y एंड z आर नेचुरल नंबर। x, y, z नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है ना। क्या निकालना है हमें? हमें z प्लस 1 की पावर x
y प्लस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यू यहाँ से निकालने हैं। अब आप ठीक से देखो ज़रा, क्या हम इसको 9 की पावर 3 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, है ना। हीट एंड ट्रायल से वैल्यू निकालना पड़ेगी आपको इसकी, है ना। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, मतलब मैंने ये मान लिया कि z बराबर 9 है और x प्लस वाई बराबर 3। इसको ऐसा लिखने का मतलब z बराबर 9 मान रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 3 ऐसा मान रहा हूँ। वैसे 3 की पावर 6 भी लिख सकते थे हम इसको। यदि इसको हम 3 की पावर 6 लिखते तो फिर z को 3 मानते और x प्लस वाई 6 मानते, वो भी ले सकते थे। तो वो भी लेंगे, ये भी लेंगे, लेके देखेंगे कौन सा सिद्ध हो रहा है, कौन सा सही साबित। जो सही साबित हो रहा है वो वैल्यू बनाएगा। z बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे y की पावर x प्लस z, इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अच्छा, 4 की पावर 5 भी लिख सकते थे, आई कुछ भी लिख सकते थे, जिससे वेरीफाई होगा वो आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब है y बराबर क्या ले लिया मैंने? 2, y बराबर 2 और x प्लस z बराबर क्या ले लिया? 10। आई बात समझ में? अब ये दोनों वैल्यू यदि एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब ने सही वैल्यू डिजाइन किया। z बराबर 9, z बराबर 9 यदि यहाँ रखते हो तो x का वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगा 10 में से। x1 z9 और y2। अच्छा, अब x1 और y2 सेटिस्फाई कर रहा है? यस, सेटिस्फाई कर रहा है x1 और y2, मतलब ऑल सेट, x y z के वैल्यू आ गए। अब ये जो वैल्यूज यहाँ से आए इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। x1 y2 लगाओ, x1 y2 और z क्या है आपका? 9 लगाइए, 9 बराबर 1 आ रहा है, 1 बराबर 1। यस, x y z के वैल्यू 1 बराबर, मतलब सही है। मतलब हमने फाइनली x का वैल्यू क्या ले लिया? 1, y का वैल्यू क्या ले लिया? 2 और z का वैल्यू क्या ले लिया? 9। चलिए, तो x1 y2 z 9, तो 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 10। क्लियर? x1 और y2 x1 है ना, तो 10 की पावर 4 बताइए 10,000 आ जाएगा क्या ये? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 10,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मतलब 7 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन शीट में 9 लिखा है इसलिए मैं भी 9 बोल रहा हूँ, है ना। चलिए 9 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 की कहानी, a की पावर 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1। आई बात समझ में? हमें निकालनी है वैल्यू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। इसमें क्या करो? कुछ नहीं करो, इतना सा काम कर लो इसमें आपकी a भी 1 और b भी 1, दोनों को लगा लो 1 1। सेटिस्फाई कर रहा है? देखो 1 प्लस 1 आ रहा है 2, इधर भी 1 1 लगाओगे ना तो इसका रिजल्ट भी पूरे का क्या बन जाएगा? 2। मतलब 2 बराबर 2, यानी कि a बराबर 1 b बराबर 1, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 2। इतना इजी सा सवाल था। आई बात समझ में? चलिए सवाल नंबर 10 पर आते हैं। इससे अगला वाला सवाल बहुत अच्छा है। देखिए 10 क्या है क्वेश्चन? 3 अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन ए प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3 a अपॉन 1 माइनस a का स्क्वायर रूट। क्लियर है? इतनी बात है ना। अब देखिए कहानी क्या है ना। ऑप्शन से करोगे तो सीधे ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी में क्या क्या दिया है? 1/10 और 9/10। a का वैल्यू मांगा है ना, हमें क्या करना है इसमें? a के वैल्यूज निकालना है। a के दो वैल्यूज आएंगे, 1/10 लगाओगे a की जगह पूरे में तो LHS बराबर RHS आ जाएगा सीधे। ऑप्शन से भी कर सकते हो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिक से मैं बताता हूँ। 1/10 a का वैल्यू 2 आएगा, 1/10 भी हो ना, तो 1/10 यदि a की जगह लगाओगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। a की जगह 9/10 भी लगाओगे पूरे में तो भी LHS बराबर RHS इजीली हो जाएगा। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे ये आप देखिए ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रूट 1 माइनस a अपॉन a को मैं रख दूंगा t। क्या रख दूंगा? t। आई बात समझ में? यदि रूट 1 माइनस a अपॉन a को यदि मैं t रख रहा हूँ, ठीक है, तो रख देते हैं t। तो क्या हो जाएगा ये? 3t प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3 अपॉन टी। अरे ये भी तो वही है ना, नीचे से रूट 1 माइनस ए अपॉन ए, रूट ए को इसके बटे में ला सकते हैं वैसे तो। रूट 1 माइनस ए अपॉन ए नीचे है ना, तो 3/t नीचे आएगा। क्लियर? अब इसको रख लीजिए, 3t प्लस 3/t, ये 9 इधर आके माइनस होगा तो 10 बचेगा। 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर आएगा t प्लस 1 अपॉन टी बराबर 10। तो बताइए t प्लस 1 अपॉन टी का वैल्यू 10/3 आ जाएगा क्या? t प्लस 1 अपॉन टी क्या आ जाएगा आपका? 10/3 आती है क्या बात समझ में? क्लियर? t प्लस 1 अपॉन टी क्या आ जाएगा आपका? 10/3। ठीक है,
अब हमें टी का वैल्यू निकालना भैया, टी का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो अपने आप ए का वैल्यू इस इक्वेशन से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप टी माइनस वन अपॉन टी निकाल सकते हो क्या, है ना। टी माइनस वन अपॉन टी कैसे निकालोगे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना। अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, याद करो अपना महान इतिहास शुरुआत का, आएगा क्या ये, है ना। अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 है ना, जब x प्लस वन अपॉन एक्स के होता है तो x माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 से आता है कि नहीं आता है। 100/9 100 माइनस 36 64/9 8/3 आएगा ही, लेकिन ये आएगा प्लस माइनस 8/3, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। आई बात समझ में, प्लस माइनस 8/3, तो t प्लस वन अपॉन टी का वैल्यू है t माइनस वन अपॉन टी का वैल्यू। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, एक बार हम प्लस का 8/3 लेंगे, एक बार माइनस का 8/3 लेंगे, तो t के वैल्यू दो प्रकार से दो आएंगे। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम प्लस 8/3 लेते हैं ना, ठीक है। चलो इधर अलग से कर देता हूँ, अब सॉल्व कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ज़्यादा, एक साथ करूँगा तो t प्लस वन अपॉन टी की वैल्यू 10/3 है, और t माइनस, एक बार मैं प्लस का 8/3 ले रहा हूँ, एक बार प्लस का ले रहा हूँ फिर एक बार माइनस करूँगा। चलिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/t कट जाएगा, t प्लस टी 2t बराबर 10 प्लस 8 18/3, 10/3 प्लस 8/3 करोगे तो 18/3, 3 छंग 18 6 आ जाएगा। तो बताइए t बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर आई बात समझ में, एक तो t बराबर 3 आएगा, एक को रिजल्ट आएगा t का, तो एक बार t प्लस वन अपॉन टी तो 10/3 है ही। अब मैं t माइनस वन अपॉन टी को क्या लूँगा, माइनस 8/3 लूँगा। अभी प्लस 8/3 लिया है, अब मैं क्या लूँगा इसको, माइनस का 8/3, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा क्या करेंगे हम यहाँ पर, है ना, इन दोनों को 1/t कैंसिल, t प्लस टी 2t, जब ये आपस में चिपकेंगे 10 माइनस 8 2/3 आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो बताइए t का वैल्यू 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से t की पावर 3 तो t बराबर 3 तो t बराबर 1/3, आई बात समझ। तो t का वैल्यू एक तो 3 आएगा और एक t का वैल्यू 1/3 आएगा, आई बात समझ में, क्लियर। तो t बराबर 3 और t बराबर 1/3 है ना, तो रख दे t का वैल्यू 3, ठीक है। तो एक बार t का वैल्यू मैं 3 रखूंगा, एक बार t का वैल्यू मैं 3 रखूंगा और एक बार t का वैल्यू मैं 1/3 रखूंगा। एक बार t का वैल्यू 3 रखूंगा और एक बार मैं t का वैल्यू क्या रखूंगा, 1/3, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। रूट हटेगा तो इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 माइनस ए अपॉन ए बराबर 9, और इधर 1 माइनस ए अपॉन ए बराबर 1/9 हो जाएगा। ये ए इधर जाएगा 9 में, ठीक है। तो 9a प्लस ए 10 है, तो ए बराबर 1/10 आ जाएगा यहाँ से, इस वाले से। और यहाँ से a बराबर 9a माइनस 9 माइनस 9a 9a 10 है, तो a का वैल्यू 9/10 आ जाएगा यहाँ से। तो a का वैल्यू एक तो आया 1/10, a का वैल्यू एक आया 9/10। बोल आती है क्या बात समझ में, एक 1/10 और एक 9/10, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जिस पे 15 लिखा है वो गलत है, एरर है उसमें, उसको छोड़ दीजिए अभी। अगला वाला जो 15 लिखा ना इस पर, वो गलत है, एरर है उसमें, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट करके करोगे, अलग अलग वैल्यू पुट करने पर अलग अलग आंसर आएगा और बेसिकली कोई आंसर नहीं आएगा उसका। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, 15 के बाद वो सवाल जिस पे 24 लिखा है ना। क्या है सवाल आपका, x बराबर 2 प्लस रूट 3, y की वैल्यू दी है 2 माइनस रूट 3, और z बराबर क्या दिया है 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालना है x अपॉन वाई जेड प्लस y अपॉन जेड एक्स प्लस z अपॉन एक्स वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले z बराबर 1 रख दो आप पूरे में। z बराबर 1 रखने का मतलब z का काम ही खत्म हो गया ना एक प्रकार से। z बराबर 1 रखने का मतलब y इंटू 1 y, z बराबर 1 रखने का मतलब 1 इंटू एक्स एक्स, z बराबर 1 रखने का मतलब 1, z बराबर 1 रखने का मतलब z बराबर 1 रखोगे तो केवल यहाँ 1 बचेगा। क्या आई बात, अभी ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। अब दो टुकड़ों में ले लो इसको, ये अलग ये अलग। अच्छा एलसीएम एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आएगा तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2। यहाँ भी एक्स वाई एलसीएम ले लो नीचे,
तो यहाँ क्या आएगा y प्लस एक्स वाई आ जाएगा क्या, ये क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब एक्स वाई पूरे में देखो कॉमन हो गया, क्या एक्स वाई क्या हो गया पूरे में कॉमन है ना नीचे, ठीक है। क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2x हो जाएगा क्या, ऐसा आई बात समझ में, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये ऐसा हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ठीक से देखो तो x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है ऊपर, क्या बन जाए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, क्लियर। अब x प्लस वाई तो आप जानते हो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे √3 माइनस √3 कट जाएगा, x प्लस वाई 2 प्लस 2 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 4 रख दे और x इंटू वाई 1 आएगा क्या, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, x इंटू वाई जब आप करोगे तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 आई बात समझ में। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो x इंटू वाई का वैल्यू क्या आएगा 1, क्लियर। तो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, इस क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। आती बात समझ में क्या, चलो और भी तरीके से इसको आप कर सकते थे। अगले सवाल पे आते हैं, इस पर 16 लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर लिखा है 16, ठीक है। देखिए क्या है अगला वाला सवाल आपका, देख लेते हैं है ना, जिस पर लिखा है 16, ठीक है। क्या है कहानी इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 20, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 20, आई बात समझ में, ठीक है। और आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालना है, इसमें आई बात समझ में। इसमें आपको क्या करना है, b और c दोनों को 0 के बराबर रख दो और y और z दोनों को भी किसके बराबर रख दो 0। जब b और c 0 रखोगे तो a स्क्वायर 16 आएगा, जब y और z 0 रखोगे तो x स्क्वायर 25 आएगा, आया समझ में। जब y z और b से 0 रखोगे तो a x बराबर 20 आएगा, क्लियर। यहाँ से a बराबर 4, यहाँ से x बराबर 5 और a 4 और x 5 यहाँ रखोगे 4 5 से 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि कंफर्म है a 4 और x 5। अब b और c y और z इसमें भी 0 रखोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आपको केवल a और x का वैल्यू निकालना है। a बराबर क्या है 4 और x बराबर क्या है 5, तो बताइए इसका आंसर 4/5 आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर एक और बार 16 लिखा है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो CDS में आया हुआ है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना, आखिरी सवाल, लेम्डा दिया इसमें, लेम्डा इज एन इंटीजर बोला है, क्या बोला है कि भैया लेम्डा एक पूर्णांक है, आई बात समझ में, ठीक है। पूर्णांक है, इंटीजर है ना। अल्फा बीटा रूट से इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लेम्डा बाई 4 बराबर 0, वो प्लस लेम्डा बाई 4 है ना, मिसप्रिंट है, ठीक है। अब उसने एक और कंडीशन क्या दी है कि भैया अल्फा लेस देन टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और बीटा लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना। ये दो कंडीशंस उसने हमें दी है, ठीक है। और अल्फा बीटा इसके रूट से मूल है, अल्फा बीटा क्या है इसके रूट से यानी कि मूल है, आई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या है इसकी कहानी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था ना 4x स्क्वायर माइनस 16x। अब इसमें क्या बोला है, लेम्डा के कितने वैल्यू संभव है, बड़ा शानदार सवाल है। लेम्डा के कितने मान निकाले जा सकते हैं, 2 मान 3 मान 4 मान, लेम्डा के कितने वैल्यू पॉसिबल है, x का नहीं, अरे x तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के तो 2 ही मूल आएंगे, आई बात समझ में, लेकिन लेम्डा की वैल्यू कितने पॉसिबल है। अब सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे हम, श्री धाराचार्य जी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। श्री धाराचार्य मेथड क्या बोलती है, x इज इक्वल टू माइनस बी होता ना फॉर्मूला, इसको हम किस फॉर्म में लेंगे इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तोलेंगे क्या, क्लियर। और फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। चलिए ए बी सी का वैल्यू रखें, बी का वैल्यू क्या है -16, जब -16 रखेंगे माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर है ना, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, 256 माइनस 4ac
256 माइनस 4, ए भी 4 है और सी क्या है, लेमडा बाई 4 है, अपॉन 2 है, ए क्या है 4। आई बात समझ में है ना। तो 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 ए और सी, तो 4 4 कैंसिल। क्लियर इतनी बात। चलिए x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 256 है ना, 4 4 कैंसिल, ठीक है। 4 कॉमन है इसमें, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 64 माइनस लेमडा, ये बचेगा अंदर और 4 2 बन के बाहर आएगा, है ना। नीचे क्या आएगा 2 इंटू 4 8। क्लियर। चलिए 2 कॉमन निकल के 8 को काट देगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ये आएगा ऐसा। तो क्या है ये 8 प्लस माइनस 64 माइनस लेमडा माइनस लेमडा बाय 4। आई बात समझ में। ये x का वैल्यू आएगा। x क्या है, अल्फा बीटा x ही तो है ना। अच्छा इसमें से 2 रूट बनेंगे, एक बार प्लस लूंगा तो 1 रूट बनेगा, एक बार माइनस लूंगा तो 1 रूट बनेगा, है ना। तो एक बार मैं प्लस लेता हूँ, एक बार माइनस लेता हूँ, ठीक है। एक बार प्लस लूंगा, ठीक है, तो एक अल्फा का मान बनेगा, एक बीटा का मान बनेगा, रूट है ना। तो एक बार प्लस लेता हूँ, ठीक है ना। तो 8 प्लस 64 माइनस लेमडा बाई 4, एक अल्फा बनेगा और एक क्या बनेगा बीटा। आई बात समझ में है ना, ठीक है। एक अल्फा बनेगा और एक क्या बनेगा बीटा। बीटा क्या है 8 माइनस 64 माइनस लेमडा बाय 4। अब अल्फा बीटा जब आप चुनोगे कौन अल्फा और कौन बीटा, तो उसके लिए कंडीशन यूज होगी, अल्फा 2 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा, यानी कि 2 से छोटा आएगा अल्फा। अल्फा 2 से छोटा यदि आएगा तो इसको अल्फा बनाना पड़ेगा आपको, और ये बनेगा आपका बीटा। इसका रिजल्ट 2 से छोटा आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे आएगा 2 से छोटा। 4 को दोनों के नीचे ले जाओ जरा। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 64 माइनस लेमडा बाय 4, ये आएगा क्या। 2 में से आप देखो कुछ घट ही रहा है, जब 2 में से कुछ घटा रहा है तो अल्फा का वैल्यू 2 से छोटा ही बनेगा ना। अब इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है, रूट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। आई बात, नहीं तो ऐसा सर नेगेटिव वैल्यू होगा तो 2 में जुड़ भी तो जाएगा फिर, तो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना। रूट के बाहर निकलने के बाद जो पॉजिटिविटी नेगेटिव दोनों साइन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आई बात समझ में। तो हमने जब एक बार प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया माइनस। जब हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस लेने पर कंफर्म है कि इस रूट को हमने ऑलरेडी माइनस वाला वैल्यू असाइन किया। आई बात, तो अब माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव है अपनी जगह, है ना, ठीक है। तो बताइए लेस देन 2 है कि नहीं इसका रिजल्ट। तो जिसका रिजल्ट लेस देन 2 है वो अल्फा बनेगा, तो माइनस वाला अल्फा बनेगा, और ये क्या बनेगा। वैसे ही यदि 2 में कुछ प्लस करोगे तो ग्रेटर देन 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 में कुछ प्लस होगा, सेम कहानी में ग्रेटर देन 2 आए, ग्रेटर देन 2 क्या बनेगा बीटा, तो अल्फा बनेगा बीटा। आई बात समझ में क्लियर। चलिए अब देखिए सुनना मेरी बात, ध्यान देना अच्छे से, है ना। तो आपको समझ में आ गया ये बीटा है और ये क्या है अल्फा। अब उसने क्या बोला है अल्फा लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में। तो ये बीटा है, ये क्या है बीटा, ये बीटा है ना। तो बीटा कैसे बनेगा भैया, ये बीटा का मान है कि नहीं है बताओ जरा, है क्या है बीटा का वैल्यू। बीटा क्या होना चाहिए लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। बीटा क्या होना चाहिए लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, और ये अल्फा है। बताइए अल्फा का मान है कि नहीं है। आई बात समझ में। तो अल्फा क्या होना चाहिए लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में। हमें लेमडा के मान निकालने, लेमडा के कितना मान संभव है ये हमें निकालना ना। देखते जाइए बस 2 मिनट और हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इधर से इतना विजिबल है कि आपको पूरा दिख रहा है क्या, इतना पूरा आप लोगों को देख लेता हूँ, है ना। यस विजिबल है, लगभग पूरा दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, चलिए तो एंड तक ले जा सकते हैं इसको, है ना। चलिए अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जाम में तो लास्ट में करें इन प्रकार सवालों को। ये CDS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 4 कट जाएगा और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। आई बात समझ में क्लियर। तो चलिए कर लेते हैं, है ना, ठीक है। कर लेते हैं, है ना, ठीक है। इसको मैं इधर सॉल्व करूँगा, इसको यहाँ सॉल्व करूँगा, इसको मैं इधर सॉल्व करूँगा, है ना। आप ध्यान
अल्फा का वैल्यू है पूरा, है ना, और ये बीटा का वैल्यू रखा है पूरा। इस रिलेशन में वैल्यूज रखे मैंने केवल, ठीक है ना। वो 2 1 2 1 वैसा का वैसा, 3 2 3 2 वैसा का वैसा, है ना। 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा, ये 8 लेस देन 8 प्लस 64 माइनस लेमडा, है ना। और ये लेस देन 12 इंटू 4 दोनों में होगा, और इंटू 4 यहाँ भी होगा, तो 4 कट जाएगा, 4 2 Z 4 Z 12 आ जाएगा। आई बात समझ में। सेम कहानी इधर भी इंटू 4 करेंगे। 4 लेस देन 8 माइनस 64 माइनस लेमडा लेस देन 8 आएगा क्या, ऐसा क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुनिए, 8 को इधर भेज दो, इधर भी भेज दो। 8 को इधर भेजोगे, इधर 0 हो जाएगा, लेस देन 64 माइनस लेमडा, 8 उधर भी जाएगा, उधर 4 बचेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, अब सुनिए मेरी बात। 8 लेस देन 8 प्लस 64 माइनस लेमडा, केवल इस वाले पार्ट को ले लो, है ना, इस वाले, इसको मत लो, केवल इन दोनों को ले लो। अच्छा, ये जो साइन है ना, ध्यान देना, इन दोनों को केवल मैंने लिया है ना, इन दोनों को, इसको और इसको केवल, ठीक है। ये साइन है ना, एक प्रकार से बराबर के साइन में जो होता है वही काम लेस देन ग्रेटर देन के साइन में भी होता है। इसको बराबर का साइन मानो। 8 इधर आके 8 माइनस 8 0 होगा कि नहीं होगा, तो 8 इधर आ जाएगा, 64 माइनस लेमडा बराबर 0, 64 माइनस लेमडा बराबर 0। इस साइन में भी सेम, जो बराबर के साइन में काम होता है सेम साइन इसमें भी होगा। 8 इधर आ जाएगा, बराबर 8 माइनस 8 0, तो वैसे ही 64 माइनस लेमडा का मान क्या आ गया, 0। उसी प्रकार सेम काम इधर पे भी होगा। बराबर का साइन मानो, तो 8 जाके 12 माइनस होगा, तो बताइए 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 64 माइनस लेमडा का वैल्यू 4 भी आएगा और 0 भी आएगा, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार समझ में आ गई बात, आपको क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात, हम इस पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, या फिर रूट हटेगा तो स्क्वायर लगता है, तो इधर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 माइनस लेमडा, आई बात समझ में, ठीक है। ये बस इतना ही बचा, और इधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 64 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 16, आई बात समझ में। 64 माइनस लेमडा, है ना, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 16, है ना। हमने कहीं गलती तो नहीं की ना, 16 था ना यहाँ पे, ठीक है, सही किया। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब 64 माइनस लेमडा एक बार 0 के बराबर है, ठीक है। जब 0 के बराबर रखोगे, है ना, ठीक है, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 64 माइनस लेमडा, ध्यान देना ठीक से, अभी इसको सॉल्व नहीं किया है, ये और ये दोनों सेम बन जाएंगे, ठीक है। किसी एक से भी आप आंसर निकाल लोगे, है ना। 64 को इधर लाएं, 64 को जब आप इधर लाओगे, ठीक है, तो 0 माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, केवल माइनस लेमडा बचा, और 64 उधर भी माइनस होगा, 16 माइनस 64, आई बात समझ में क्लियर। ये 64 इधर भी माइनस होगा, इधर भी होगा, है ना। ये लेस देन का साइन है, ये भी लेस देन का साइन है ना। ये 3 कहानियां हैं, ठीक है ना, दिख रही है आपको 3 कहानियां, 1 2 और 3, क्लियर है, इतनी बात है ना। तो आपको दिख रहा है दोनों और माइनस होगा, वो है ना, दोनों और, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, तो ये क्या है, माइनस 64, है ना। जैसे 8 इधर भी गया था, 8 माइनस 8 0, 8 उधर भी गया, 64 प्लस का 64, इधर भी माइनस 64, उधर भी माइनस 64, है ना। माइनस लेमडा लेस देन 16 माइनस 64 माइनस 48 आएगा क्या, यस माइनस 48, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या होता है, साइन चेंज कर दे तीनों के। जब आप साइन चेंज करोगे ना तीनों के, तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ऐसा साइन बदल जाते हैं। जब आप साइन चेंज करते हो ना, तो साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। या फिर तीनों का साइन अभी चेंज करोगे आप, साइन चेंज करने पर ये जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन है अपोजिट हो जाते हैं। आप भी सोचिए, सीधी सी बात है, लेमडा 48 से बड़ा और 64 से छोटा, आई बात समझ में। तो ये रिलेशन है, जब आप साइन चेंज करते तो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कोई वैल्यू है लेमडा, लेमडा लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 है, आई बात समझ में। लेमडा क्या है, लेस देन 2 है और ग्रेटर देन क्या है, 1, इस प्रकार का है लेमडा, आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। इस प्रकार का लेमडा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। अब यदि इसके साइन अपोजिट करोगे, आई बात समझ में, ठीक है,
साइन अपोजिट करने का मतलब है कि भैया इसको -1 और -2 करोगे। क्या कर लोगे? -1 और -2। जब -1 और -2 करोगे तो अब सुनो मेरी बात, अब लेमडा सीधी सी बात है, -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है, सीधी सी बात है। तो लेमडा ग्रेटर देन -2 और -1 ग्रेटर देन लेमडा। जब आप साइन बदलते हो नंबर के तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी अपोजिट हो जाएगा ना अपने आप। जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ छोटी सी, देखिए और अच्छे समझ में आएगा। आप जानते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 क्या है? 2 से बड़ा है। अब मान लो आपका मन कर रहा नहीं सर मैं तो साइन चेंज करूंगा दोनों के, -3 और -2 करूंगा, साइन चेंज कर रहे हो, आई बात समझ में? अब आप देखो क्या साइन ऐसा ही रहेगा? क्या -3 -2 से बड़ा है? नहीं, -2 -3 से बड़ा होता है, ऐसा साइन आएगा। प्रैक्टिकली आप देख लो, -2 -3 से बड़ा होता है, तो साइन चेंज करने पर ये साइन बदलता है कि नहीं बदलता है? तो साइन चेंज करोगे तो साइन बदल जाएगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू 48 से बड़ा और 64 से छोटा होना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकला? कि भैया लेमडा का वैल्यू 48 से बड़ा और 64 से छोटा होना चाहिए। और लेमडा इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 डेसिमल वाले नहीं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे। तो 48 से ठीक बड़ा और 64 से ठीक छोटे की दुनिया में कितने नंबर आएंगे? 48 के बाद 49 50 51 52 ऐसे करते करते 63 तक जाएगा क्या? तो आप देखिए टोटल कितने वैल्यू, 15 वैल्यू पॉसिबल है लेमडा के। ठीक से देखिए आप, 48 से ठीक आगे से और 64 के ठीक पीछे तक, 48 के ठीक आगे से जो 48 ठीक आगे यानी कि 49 से लेना चालू करोगे तो लेमडा का वैल्यू 49 भी ले सकते हो, इससे बड़ा 49 ले सकते हो, 50 51 52, 64 के ठीक पहले 63 तक ले सकते हो। तो 49 50 51 52 53 63 तक जोड़ लेना, टोटल 15 वैल्यू पॉसिबल है लेमडा के। कितने वैल्यू पॉसिबल है? 15। तो लेमडा के कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 15। आई बात समझ में? आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी इसी प्रकार के रिलेशन में एंड अप हो जाएगा आगे आके। यहाँ से भी सेम कहानी मिल जाएगी। देखो आगे बढ़ा के बताऊँ क्या मैं आपको, इसको 8 को इधर लाओगे तो 4 - 8 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, है ना? 64 माइनस लेमडा है ये, और ये 8 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा क्या? हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और इधर जब स्क्वायर लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आई बात समझ में है ना? रूट हटेगा तो भैया स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आई बात समझ में? ठीक है, तो रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, है ना? ठीक है, 16 है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका? 0 तो 0 रहेगा ना। ठीक है, रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखिए कहानी के ध्यान देना ठीक से। अब 64 इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, 64 जब इधर जाएगा तो 16 - 64 हो जाएगा ये, और उधर जाएगा तो 0 - 64 हो जाएगा ये। तो 16 - 64 कितना आएगा? -48 माइनस लेमडा और माइनस का 64। बताओ ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये, है ना? -64 आप साइन चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा ये। जब आप साइन चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में? तो जब आप साइन चेंज करोगे तो रिलेशन पूरा आपका उल्टा हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो चलिए साइन चेंज कर देते हैं, सीधी सी बात है। यदि इसके आप साइन चेंज करोगे तो सेम कहानी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? वही कि लेमडा 64 से छोटा है और 48 से बड़ा है। सेम कहानी आ गई कि नहीं आ गई घुमा फिरा के? ठीक है, तो यहाँ भी सेम आंसर्स आपके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर? तो दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का एंड अप सेम तरीके से ही होगा, है ना? उसमें कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, यहाँ माइनस का 64 माइनस लेमडा था ना, माइनस का 64 माइनस, तभी तो वो आगे गड़बड़ हो रहा ना। माइनस का 64 माइनस लेमडा था। क्लियर? ठीक है, अब आप इसके साइन चेंज कर लो पहले। तो जब आप साइन चेंज करोगे तो साइन यहीं के यहीं बदल जाएगा। साइन चेंज कर लो ना आप इसके। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, साइन चेंज कर लो तीनों के। ठीक है, साइन चेंज करोगे, जैसे ही आप साइन चेंज करोगे तीनों के, ठीक है, तो साइन ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आई बात समझ, ये साइन इस प्रकार का है, तो अभी साइन आगे जो चल रहा है वो इस प्रकार का है। आई बात समझ में? ऐसा साइन चल रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? जब आप, तो ये जो आया था ये इसी फॉर्म में आया था, ये इसी फॉर्म में आया था। क्लियर? अब जब आप साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो फिर से ये ऐसा साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए, बन गया लेमडा 48 से बड़ा 64 से छोटा। आई बात समझ में? क्लियर? सेम रिलेशन बनेगा। लेमडा के कितने वैल्यू पॉसिबल है? 15। क्लियर? तो ये थी एलजेब्रा की कहानी। आई बात समझ में? अब कुछ एक क्वेश्चंस एलजेब्रा के और हैं जो मैं करवाऊंगा। आई बात समझ में?
जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं अभी, उन क्वेश्चंस के भी कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे को आपको करवाने हैं, है ना, जिनमें कुछ सीखने को मिल सकता है, वो भी मैं करवाऊंगा, एक और क्लास बनाकर आपको दे दूंगा, है ना। बाकी अलजेब्रा की दुनिया हमारी यहीं तक थी, आई बात समझ में, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर से समराइज कर दूं, अलजेब्रा की कहानी ऐसी है, अलजेब्रा की समरी बनाकर दूंगा मैं आपको, बहुत शानदार वाली 2-2.5 घंटे की अलजेब्रा की पूरी समरी, जिसमें अलजेब्रा पूरा हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। दूसरा अलजेब्रा के बारे में आपको बता दूं, मुश्किल से किसी भी किताब से, किसी भी पेपर से, पुराने पेपर से, कोई भी एग्जाम के पुराने पेपर ले लो अलजेब्रा में, कोई भी किताब ले लो, मुश्किल से 800-900-1000 सवाल मिलेंगे। वो 900-1000 सवाल ही बस बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक बार आपने चक्कर घूम लिया ना उन सवालों पर, आई बात समझ में, क्लियर, तो कवर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। और अलजेब्रा में एक चीज हमने देखी कि वैल्यू पुटिंग, अच्छे सवाल, ये मेन एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाए, लगभग 90% क्वेश्चंस मैंने वैल्यू पुटअप से करवा दिया, आई बात समझ में। तो वैल्यू पुटअप करने में एक्सपर्टाइज हमारी होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से सवाल बाई सवाल आपको समझाया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं, आई बात समझ में, क्लियर। और बेसिक तरीके बताए। देखिए एक और चीज बता दूं, बेसिक तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं अभी खड़े खड़े आधा घंटा बैठ जाऊंगा, ऐसा सवाल बना दूंगा जिसको बेसिक से आप कर ही नहीं पाओगे, उसका बेसिक केवल मुझे ही पता होगा। 2-3 पेज भर दोगे आप तो भी उसका बेसिक नहीं ढूंढ पाओगे। तो सवाल को बेसिक तरीके से करने की कोई लिमिटेशन नहीं, कोई दायरा नहीं है। सवाल को बेसिक तरीके से करने का तरीका ना जाने कैसा कैसा उलझे हुए प्रकार का भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन वैल्यू पुटिंग वाला जो हथियार है वो बहुत शानदार है, आई बात समझ में। लेकिन हर एक सवाल जो मैंने बेसिक से बताया आपको, उसका बेसिक भी आपको आना चाहिए। पढ़ने के लिए, आपके पढ़ने के लिए सजेशन मेरा ये है कि आपको वैल्यू पुटअप भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, आई बात। देखिए सवाल का बेसिक नहीं बनता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सवाल ऐसे बना के सवाल आपको दे दूंगा, उसका बेसिक मुझे ही पता होगा, कोई नहीं कर पाएगा। समझ आ रही बात। बहुत देर बैठे दिन रात मेहनत करे, आविष्कार करे, संघर्ष करे, रिसर्च करे, तब जाकर कोई दूसरा उस सवाल को, बेसिक को ढूंढ पाएगा, ये बात समझ में। कोई लिमिटेशन नहीं बेसिक की, सच बता रहा हूँ। वैल्यू पुटअप से हर एक सवाल को हम कर सकते हैं, लेकिन सवाल को वैल्यू पुटअप भी करना है, बेसिक भी करना है, दोनों काम आपको लेकर चलाना, आई बात समझ में। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे, है ना।